वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी। फ्राइडे के दिन दोस्तों मैंने बोला था वीडियो में मेरे कि मंडे की जो डेट है निफ्टी की वो रिवर्स डेट है। तो ये जो डेट निकाली थी मैंने, ये टाइम साइकिल के हिसाब से निकाली थी और मैंने ये भी बताया था कि मंडे मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, निगेटिव जा सकता है थोड़ा, और नीचे से फिर सपोर्ट होके अप रिवर्स आ सकता है। तो एग्जैक्ट निफ्टी ने दोस्तों वही किया है। और आज की जो कैंडल बनाई, ये देखो टेक्निकल बेसिस पे ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है, यानी हैमर कैंडल बनी है। लेकिन दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि ये जो 30 तारीख का जो लो लगा हुआ टाइम साइकिल के हिसाब से, तो ये जो लो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लो यानी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लो था ये। और आज ये ब्रेक किया अच्छा खासा, नीचे में सस्टेन भी किया है निफ्टी ने, उसके बाद ऊपर आने की कोशिश की। और उसके बाद क्लोजिंग जो मिली है दोस्तों लास्ट, यानी हमें जो लास्ट क्लोजिंग मिली है वो 17,400 के नीचे क्लोजिंग मिली है। और मैंने मेरा जो रिगी ग्रुप है उसमें डाला कि 17,406 के नीचे अगर हमें निफ्टी क्लोज करती है तो बाय लेके जाना नहीं है, थोड़ा अवॉइड करना है। अब क्यों बोला है मैंने दोस्तों, क्योंकि ये जो लो लगा हुआ है दोस्तों, ये टाइम साइकिल के हिसाब से लो लगा हुआ है और इसके नीचे आज क्लोजिंग भी मिली है। तो देखिए अभी निफ्टी जो कैंडल बना रही है कंटिन्यू रेड, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से जो निफ्टी ने चालू किया, एक भी पॉजिटिव कैंडल नहीं है, सभी की सभी कैंडल दोस्तों रेड है, ये आपको क्लियर दिख रहा है। तो अब इसका मतलब अभी हमें देखना है कि ये अभी कब यानी जो रेड कैंडल बना रही है ये कब पॉजिटिव पॉजिटिव में जाएगी निफ्टी। अभी सब यानी सबके दिमाग में ये होगा कि निफ्टी रिवर्स कब जाएगी, कहाँ से रिवर्स होगी, कौन से लेवल से रिवर्स होगी। तो दोस्तों अभी हम इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में अभी क्या हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि हमें कल के दिन कैसे ट्रेड करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था फ्राइडे के दिन मैं तो सेल पोजीशन लेके जा रहा हूँ, तो ये क्लियर बताया दिया था। गैप डाउन भी हो सकता है बोला, और नीचे से सपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर गैप डाउन हुआ, नीचे आई निफ्टी, सपोर्ट लिया मैंने मेरे रिव्यू ग्रुप में, ये लेवल भी डाला 17,293, ये लेवल भी डाला था कि ये सपोर्ट लेवल है, इस लेवल पे आप नियर अबाउट है। जैसे ही इस लेवल पे आई थी निफ्टी तो मैंने क्लियर बोल दिया था आपको कि बाय करो, और स्मॉल एसएल के साथ आप बाय कर सकते हो। देखो जैसे ही मैंने बोला, यहाँ पर थोड़ी सस्टेन हुई निफ्टी और अच्छा खासा अप मूव दे दिए निफ्टी ने। और उसके बाद देखिए दोस्तों एग्जैक्ट यानी ये रेजिस्टेंस लिया, यानी जो हमारा 17,406 जो लो लगा हुआ 30 तारीख का, वहीं पर आके एग्जैक्ट निगेटिव कैंडल भी बनी, रेजिस्टेंस लिया, फिर से डाउन हुई। और उसके बाद फिर से यानी जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, यानी ये जो आज का लो लगा हुआ था, ये एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से अप गई। और अब जाने के बाद फिर से ये जो लेवल है 17,406 यानी 30 तारीख का जो लो लगा हुआ है एज पर टाइम साइकिल के हिसाब से, यही इसने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर रुकी। और यहाँ यानी जो क्लोजिंग चाहिए थी हमें 17,406 के ऊपर, तो वो मिली नहीं, यानी हमको तो नीचे चाहिए। अगर नीचे मिलती है तो मैं बोला था या बाय साइड मत जाना, तो 17,406 के नीचे ही एग्जैक्ट निफ्टी ने अभी क्लोज की है। तो अभी हमें कल ट्रेड कैसे करना है, देखिए दोस्तों जिसने भी बाय किया होगा ना, तो ज्यादा अपसाइड मूव देखो मत। क्यों कि ये देखो अभी निफ्टी को, ये देखिए ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यानी ये जो लेवल है, ये जो लेवल दिख रहा है 17,480, ये एक लेवल है अभी रेजिस्टेंस का लेवल का, रेजिस्टेंस लेवल काम कर रहा है। उसके बाद 17,510 से लेकर 17,557, ये बुल्स का जोन था, ये हाथ से उनका निकल चुका है। क्यों, 2 दिन कंटिन्यू निफ्टी ने अभी ये नीचे में क्लोज दी है। तो अभी ये जो जोन है दोस्तों ये बियर के हाथ में है। तो अभी ये जो जोन है बियर इतनी जल्दी छोड़ेगी नहीं। हाँ, अगर निफ्टी अगर ये यहाँ से अगर गैप अप होती है इसके ऊपर तो वो अलग बात है, यानी डायरेक्ट गैप अप होती है तो ही अप चांसेस थोड़े दिखेंगे आपको। नहीं तो ये अभी नीचे से ऊपर जाने के लिए अभी निफ्टी को बहुत सारे रेजिस्टेंस मिलेंगे। सबसे पहले 17,480, उसके बाद ये बेस जोन, और उसके बाद 17,615, ये और एक लेवल है। तो जब तक 17,615 के ऊपर निफ्टी क्लोज करती नहीं डे कैंडल में, तब तक बुलिश साइड दोस्तों बैठना नहीं, ये थोड़ा आप ध्यान में रखो। जिसने भी आज बाय किया होगा, बाय लेके गए होगे, अपसाइड अगर जाती है इस जोन में आती है 17,510 के पास, या डायरेक्ट गैप अप ओपन होती है, तो प्लीज आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना और देखना कि यहाँ पर निफ्टी क्या कर रही है। तो दोस्तों अभी हम कल के लिए कैसे ट्रेड करेंगे, देखो निफ्टी अभी यहाँ पर क्लोज है, तो अगर यहां से निफ्टी डायरेक्ट गैप अप होती है इस लेवल के पास 17,510 यानी 17,480 से लेकर 17,510, इस जोन में अगर गैप अप होती है तो आपको सेल का ही सोचना है, बाय का नहीं सोचना है। अगर 17,510 लेवल को टच करती है तो आप डायरेक्ट सेल कर दो। लेकिन इस जोन में अगर आती है गैप अप, तो आप यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनने दो। जैसे निगेटिव कैंडल बनती है लो ब्रेक होते ही आप सेल कर दो। ये वापस क्लोजिंग यानी जो क्लोजिंग है 17,400 के पास आते हुए दिखेगी आपको। तो क्लोजिंग तो हमें दोस्तों 17,392 मिली है।
तो नियर अबाउट 17,400 ऊपर से नीचे होते आपको दिखेगी, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। और दोस्तों अगर निफ्टी यहाँ से यहीं पे ओपन होने के बाद यहाँ जाती है धीरे धीरे ऊपर, तो भी आप बाय मत करो, आने दो इस जोन में 17,580 से लेके 17,510, यहाँ पर आते ही सेल कर दो। नीचे से अगर आती है तो सेल कर दो, लेकिन गैप अप होती है तो आपको वेट करना पड़ेगा टच करने के लिए 17,510। और जोन में जो आती है तो 17,510 से लेकर 17,580 यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनने दो। लेकिन नीचे से आती है तो तुरंत यहाँ पर 17,510 जब वो टच करती है तो आप सेल कर सकते हो। 17,557 ये जो एस्ट्रो लेवल है, इसके ऊपर आप ऐसे लगा लेना। लेकिन दोस्तों अगर ये 17,000 यहाँ पर अभी है निफ्टी, और ये यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन होती है 17,293 इस लेवल पे, तो यहाँ पर आपको ना बाय करना है ना सेल करना है, क्योंकि 17,293 ये हमारा लेवल अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर आज इसने टच नहीं किया है, यहाँ पर देखिए 2 बार आई, लेकिन ये लेवल हमें टच करने नहीं दिया निफ्टी ने। तो अभी ये जो लेवल है 17,293 ये सपोर्ट का काम कर रहा है अच्छा खासा। अगर यहाँ से ऊपर से डायरेक्ट गैप डाउन होती है निफ्टी, तो यहाँ पर बुलिश कैंडल बनने दो, यहाँ पर 5 मिनट की भी बुलिश कैंडल बनेगी और हाई ब्रेक होता है तो आप बाय साइड ले सकते हो। हमारा जो टारगेट रहेगा 17,400 तक, यही मैं टारगेट पकड़ूंगा, उसको ऊपर मैं टारगेट देखूंगा नहीं। आप यहाँ पर आते ही तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन दोस्तों अगर 17,293 के नीचे अगर गैप डाउन होने के बाद भी 17,293 के नीचे अगर क्लोज करती है तो और निफ्टी में गिरावट आ सकती है। क्यों? क्योंकि इसने दोस्तों जो 17,000 यानी जो लेवल है 17,406 यानी जो 30 तारीख का जो लो लगा हुआ था, इसके नीचे क्लोजिंग दे चुकी है। तो गैप डाउन अगर होता है निफ्टी में इस लेवल के नीचे और निफ्टी क्लोज भी करती है तो हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं कि ये इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद निफ्टी नीचे नहीं गिरेगी दोस्तों, नीचे निफ्टी गिर सकती है। तो आप अलर्ट रहना, बाय साइड डायरेक्ट देखना मत, थोड़ा देखो या इस लेवल पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी बोला था कि इस लेवल के पास आती है निफ्टी तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा और यहाँ पर बाय साइड का देखूंगा, क्योंकि आज रिवर्स डेट थी तो मैंने आपको भी बाय कॉल दिया अच्छा खासा। जिन्होंने भी बाय लिया होगा ट्रेड उनको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, और मैं भी बाय साइड बैठा था। यहाँ पर जैसे आई थी निफ्टी 17,380 के पास, जैसे 17,380 के पास आई थी तब मैंने मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल था, मुझे लगा कि 17,400 जाएगी नहीं, तो एग्जैक्ट वैसे ही हुआ, वहां पर आई, मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन इस यानी वापस यहाँ पर आने के बाद फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैंने ऊपर आने दिया। क्लोजिंग देख रहा था मैं कि कहाँ क्लोजिंग हो रही थी, तो 17,406 के नीचे क्लोजिंग मिल रही थी, तो मैंने फिर सेल लेके चला गया। मैं दोस्तों कल के लिए सेल ट्रेड बनाऊँ, एक सेल ट्रेड लिया हूँ, एक स्मॉल रिस्क लिया हूँ, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लिया हूँ। जैसे इस लेवल के पास अगर गैप अप होती है तो ये देखूंगा मैं 17,510 पे क्या करती है, तो लॉस बुक कर लूंगा। प्रॉफिट तो मिलता ही है, तो प्रॉफिट में से लॉस बुक कर लूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये निफ्टी का देखिए, निफ्टी का भी ज्यादा यानी आप बाय साइड देखो मत ज्यादा, यानी मुझे नहीं लग रहा कि निफ्टी अभी भी बुलिश मोड में है। यानी जो कैंडल बनी है निफ्टी की हैमर साइड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव कैंडल बनी है, ये गैप डाउन, यानी यहाँ पर आपको पॉजिटिव कैंडल बता के डायरेक्ट गैप डाउन भी हो सकती है कल निफ्टी। तो वही हमें देखना है। अगर कल गैप डाउन भी नहीं हुई दोस्तों, तो और एक चीज बताता हूँ आपको, और गैप डाउन भी नहीं हुई, कल ये ऊपर भी गई, यहाँ पर कहीं क्लोज होती है तो आप सेल लेके जाना, आप बाय लेके मत जाना, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर नीचे से आती है यहीं पे क्लोज करती है तो आप बिंदास यहाँ पे पोजीशन सेल लेके जा सकते हो, बाय लेके मत जाना दोस्तों। थोड़ा होल्ड करना बाय के लिए, या फिर नेक्स्ट डे मार्केट को ओपन होने देना तभी बाय करना। लेकिन आप सेल पोजीशन लेके जा सकते हो कल एंड में, अगर यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है तो ऊपर में, और नीचे में मिलती है क्लोजिंग तो फिर तो देख लेंगे हम कहाँ कौन से लेवल पे है, मैं बता दूंगा कि हमें सेल लेके जाना है या बुलिश है या बेरिश मार्केट है, मैं बता दूंगा आपको। तो दोस्तों ये था निफ्टी का। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी की ये कैंडल, ये पूरी ये जो रेड कैंडल थी, इस रेड कैंडल को जो ग्रीन कैंडल ने पूरा एंगल फिन कर लिया है, यानी इस कैंडल को बोलते हैं बुलिश एंगल फिन। तो टेक्निकल बेस पे ये जो कैंडल है ये बुलिश एंगल फिन है। अभी भी बैंक निफ्टी ने ये जो 30 तारीख का जो लो लगा हुआ है ये अभी भी ब्रेक नहीं किया है। तो अभी देखते हैं कल क्या होता है। और मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी की भी, तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी बताया था कि रिवर्स ट्रेड है 25 तारीख। ये जो बैंक निफ्टी की डेट है, मैंने डेट भी बताया था 25 तारीख, ये बैंक निफ्टी की रिवर्स डेट है। हमें बैंक निफ्टी में सपोर्ट यानी जो भी सपोर्ट लेवल है वहां से अच्छा खासा रिवर्स मिल सकता है। तो देखिए आज अच्छा खासा बैंक निफ्टी में रिवर्स मिला हुआ है और पॉजिटिव कैंडल बनी है। तो अगर कल बैंक निफ्टी ऊपर भी जाती है दोस्तों, तो ये देखिए ये जो लेवल है, अगर यहाँ से यहाँ पॉजिटिव ओपन भी होती है तो यहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहना 40,600 के पास।
वहां पर हमारा एस्ट्रो लेवल भी आता है। तो थोड़ा अलर्ट आना, तुरंत बाय साइड मत जाना। अगर किसी ने बाय किया होगा, आज लेके गए होगे, तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना और इस लेवल पे देखना कि क्या होता है। अगर इसके ऊपर जब क्लोज करती है तब हम देखेंगे कि कल क्या पोजीशन लेके जाना है या नहीं जाना है। मैं आपको रिव्यू ग्रुप में अलर्ट कर दूंगा। तो अभी चलते छोटे टाइम फ्रेम पे दोस्तों, और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये जो जोन है, बुल्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पर भी देखिए, ये आपको क्लियर दिख रहा है कि यह कितना सपोर्ट लिया, कल भी सपोर्ट लिया और आज भी देखिए कितना सपोर्ट लिया। तो ये बुल्स का क्यों स्ट्रांग जोन है, क्यों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्यों मैंने रिगी ग्रुप में डाला कि ये बुल्स का सपोर्ट जोन है, बुल्स का स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। तो जैसे ही दोस्तों मैंने आज बुल्स का ये स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, ये लेवल डाला, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने थोड़ा हॉल्ट किया, उसके बाद तुरंत अपसाइड मूवमेंट दिया। तो जिसने भी बाय किया उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला ही होगा, ये क्लियर बात है। तो बैंक निफ्टी में तो मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, तो मैंने तो बैंक निफ्टी ट्रेड किया नहीं, लेकिन मेरे व्यू से जिसको भी प्रॉफिट मिला होगा दोस्तों, जिसने भी बाय किया होगा, तो प्लीज कमेंट करना दोस्तों। जब यहाँ से जब ऊपर गई बैंक निफ्टी, तब मैंने रिव्यू ग्रुप में 40,200 एक ये हमारा एस्ट्रो लेवल है, ये भी पोस्ट किया। तो देखिए, मैंने बायर को अलर्ट कर दिया था। तो देखिए, यहाँ से जैसे टच के थोड़ी ऊपर गई और वापस नीचे आ गई। तो दोस्तों ये है एस्ट्रो लेवल का पावर। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एस्ट्रो लेवल लेवल पे काम करो। जैसे ये लेवल पे, यानी बीच में काम न करते हुए इस लेवल पे काम किया होगा, स्मॉल एसएल था, अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट मिल गया। उसके पास अगर किसी ने स्मॉल रिस्क लिया होगा इस लेवल पे, तो उसको भी अच्छे खासे 120 पॉइंट मिले, तो ये भी प्रॉफिट में सेल ट्रेड मिला है दोस्तों। तो यही होता है कि अगर आप स्मॉल ट्रेड लेते हो प्रॉफिट में से, तो आपको लेवल पे काम करते हो, तो आपको प्रॉफिट जो भी मिलता है वो बुक करते जाओ। तो दोस्तों ये अभी मैंने इंट्राडे का बता दिया था आज, और देखते हैं अभी कि कल कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। तो देखिए दोस्तों, ये जो बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर ट्रेड कर रही है, तो ऊपर का लेवल अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, अभी ये बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर, अरे ये जो लेवल है, ये जो आपको लेवल दिख रहा है, ये 40,580, ये बहुत ही स्ट्रांग एस्ट्रो लेवल है। और 40,603, यानी ये अभी जोन है बैंक निफ्टी के लिए, अभी ये जोन है। तो 40,580, अभी जब तक इसके ऊपर क्लोज करती नहीं बैंक निफ्टी, तो बुलिश मोड में जाएगी नहीं। तो यहाँ से अगर गैप अप भी होती है डायरेक्ट कल, तो जैसे 40,580 को टच करती है, तो आप सेल चांस ले सकते हो। टच करती है दोस्तों, हाँ, गैप अप पे टच करती है, आप सेल चांस ले सकते हो। और ये वापस अगर नीचे से यानी ऊपर से नीचे आती है यहाँ पर, यानी 40,201 के पास, तो ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन अगर इसके नीचे भी क्लोज करती है बैंक निफ्टी, तो फिर ये वापस इस जोन में आती हुई आपको दिखेगी। लेकिन दोस्तों, अगर ये बैंक निफ्टी यहीं पे कोई क्लोज है, लेकिन यहाँ ओपन होती है नीचे में 40,201 के पास, यही कहीं ओपन होने के बाद नीचे आती है 40,201, तो यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है, फिर आप बाय करो। बाय करने के बाद ये आपको थोड़ा अपसाइड मूवमेंट दे सकती है, क्योंकि ये बुलिश कैंडल है, सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है ये हमारा 40,201 लेवल। तो यहाँ पर आप बाय बाय चांस ले सकते हो स्मॉल एसएल के साथ। आपको जो भी 200-250 पॉइंट मिले, आप प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन दोस्तों, अगर ये डायरेक्ट यहाँ से गैप डाउन होती है 40,201 के पास, गैप डाउन होते ही आप सेल कर सकते हो। अगर इस लेवल के नीचे आपको गैप डाउन मिला 40,201 के नीचे, तो सेल कर सकते हो। जो भी एसएल रहेगा, इसके ऊपर अगर ये रिवर्स आती है तो एग्जिट कर लेना, नहीं तो आप ट्रेड में बने रह सकते हो। ये वापस इस जोन में ही आएगी। आपको जब जब इस जोन में आती हुई दिखेगी दोस्तों, तो ये आपको प्रॉफिट बुक करना ही है, क्योंकि ये बुल्स का जोन है बैंक निफ्टी, यानी निफ्टी का जो जोन था बुल्स का, वो तो छूट चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी का जो जोन है अभी 39,860 से लेके 39,801, जो ये बैंक निफ्टी का जोन है, ये अभी भी बियर्स के हाथ में नहीं है, ये बुल्स के हाथ में ही है। इसीलिए बैंक निफ्टी बार बार जब भी इस लेवल में आती है, जोन में आती है, तो ये अच्छा खासा बाउंस दिखा देती है। ये देखो, यहाँ पर भी अच्छा खासा बाउंस हुआ है, यहाँ से फिर से बाउंस हुआ, यहाँ वापस आई, यहाँ से फिर से अच्छा खासा बाउंस मिला है। तो इसीलिए ये जो जोन है दोस्तों, जब तक बैंक निफ्टी का जो जोन है बुल्स के हाथ से जाता नहीं है, तब तक आपको भी इसमें गिरावट देखने को मिलेगी नहीं। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में देखो, निफ्टी की कैंडल रेड बन रही है और बैंक निफ्टी की कैंडल पॉजिटिव यानी ग्रीन बन रही है, तो अभी भी सिंक में नहीं है। इसलिए अप डाउन ही होगा मार्केट, यानी पूरा वन साइड मार्केट जाएगा नहीं। जब तक दोनों साथ में चलेगी नहीं, अच्छा खासा आपको रैली देखने को मिलेगी नहीं वन साइडेड। तो एक तो अपसाइड जाने के लिए दोनों सिंक में चाहिए, डाउन साइड जाने के लिए दोनों सिंक में चाहिए दोस्तों। तो बैंक निफ्टी आज ऊपर गई और निफ्टी आज ऊपर जा रही थी और वापस नीचे आ रही थी। तो इसीलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि अगर बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेड करता है, तो इस जोन में जब भी आएगी, तो आप प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना। और ऊपर यहाँ पर जब भी जाएगी 40,580 के पास, तो यहाँ पर सेल ट्रेड देखो और इस जोन में आप बाय ट्रेड देखो। मुझे लग रहा है अभी बैंक निफ्टी जो है, ये 39,800, यानी ये जो जोन है और ये जो जोन है, ये जोन के बीच में अप डाउन हो सकती है, यानी ऊपर जाएगी फिर से नीचे आएगी, और यहाँ पर सपोर्ट लगे फिर से ऊपर जाएगी।
तो ये अभी मुझे बैंक निफ्टी में हो सकता है ऐसा दिख रहा है। तो दोस्तों देखते हैं अभी हम बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। ये जो लेवल है मार्कर के तो 40,580 और 39,860, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। इस जोन में ही आपको बैंक निफ्टी अप डाउन होते हुए दिख सकती है। तो ज्यादा मूवमेंट मुझे नहीं लग रहा है बैंक निफ्टी में। जब तक इस जोन के अप या डाउन में क्लोज होती नहीं है बैंक निफ्टी, तब तक हम कोई वन साइडेड ट्रेड लेके जा नहीं सकते। थोड़ा अलर्ट आना पोजिशनल ट्रेडर, जो भी इंट्राडे में मिलता है वो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक एनालिसिस वीडियो। तो देखते हैं कल अभी क्या होता है। लेकिन कल जो भी पोजीशन है दोस्तों, अगर कल कुछ भी हो, आप बाय यानी एंड में बाय लेके मत जाना। निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेड कर रहा है तो एंड में कल बाय ट्रेड लेके मत जाना। थोड़ा अवॉइड करना बाय, और हो सके तो अगर ट्रेड करना तो मत करना, लेकिन सेल साइड आप लेके जा सकते हो, लेकिन बाय साइड थोड़ा अवॉइड करना। तो देखते कल क्या होता है, मार्केट क्या ओपन होता है। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।